प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए गीत की किताब में से गीत नंबर निकालते हैं 97। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना आज रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। बखेड़े आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो,
दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआए जन्नत की ले लो, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत नंबर 12 आज का दिन। आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। गीत की किताब में से गीत नंबर 12। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए आने वाला समय हम बिशप साहब के हाथ में देते हैं। ऑर्डर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना है, इसका हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव प्रभु को मिले।
प्रभु का अनुग्रह हो। दबा दबा के वचन को सुने, क्योंकि दबा दबा के दान दशवांश भी कभी कभी प्रभु के दास पास्टर नियोगी का आता है ना। लोगों का मुंह है, मुंह से बोले चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको सुनना है और प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करना है। मैं सुनता हूँ तो चुप रहता, शांत रहता हूँ प्रभु की स्तुति को, कोई बात नहीं। प्रभु धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। फिर भी घर का बैरी घर के ही लोग होंगे, बाहर के नहीं होंगे, ऐसे बाहर कहती है। आमेन। प्रभु की स्तुति, ध्यान रखें। आने वाले दिनों में जो संडे है, आज शनिवार है कि शुक्रवार है? आज शुक्रवार, कल शनिवार है और आने वाले दिन को संडे है। संडे को बराबर 11 बजे से 1 बजे तक प्रभोज होगा और उसके बाद में 2 से 4-5 बजे का जो समय हमारा चर्च का वो बराबर ऑनलाइन में होगा। प्रार्थना में कर रहे हैं हम प्रभु की स्तुति हो। बहुत कॉम्प्लिकेट आ रहा है, परेशानी लोगों को आ रही है और प्रभु से हम तो प्रार्थना दुआ कर रहे हैं। प्रभु जो चाहेगा उसको राजा बनाएगा और जो हमारी भविष्यवाणी थी 3 बार भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, वो होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। पर यदि प्रभु को लोगों को अगर ज़्यादा सताएंगे तो इनका नामो निशान भी मिट सकता है। जो भी पार्टी प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताएंगे उनका नाम निशान परमेश्वर मिटा देगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, मिटा देगा। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ जो पार्टी को परमेश्वर बाप चुनेगा वही आएगा। कोई भविष्यवाणी करने से कुछ नहीं होता है ना, भविष्यवाणी करने से कुछ भी नहीं होता, पर प्रभु का राज आने की भविष्यवाणी जो हम कर रहे हैं उससे बहुत कुछ होने जा रहा है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इन दिनों में हम जो देख रहे वो प्रभु की योजना के द्वारा हो रहा है। सब कुछ बराबर हो रहा है। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। केवल उद्धार और स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का इतिहास गवाह है। आज तक वाले, एनडीटी वाले सारे पत्रकार कह रहे कि जो इजराइल में हो रहा है, जो इजराइल में जो कुछ भी है वो सत्य है और बाकी सब कल्पना से रची गई है। कुछ की तो कुछ पैदाशी भी नहीं हुआ है, पर कल्पना से रची गई बातों को हम ध्यान ना दें। पर बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और इसमें हर एक बात सत्यता है। यह आपको और मुझको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है। प्रेम करो, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम की प्रभुता में आगे बढ़ते जाओ, एक दूसरे से प्रेम करने में आगे बढ़ जाओ। यही बातें परमेश्वर बाप हमको सिखाता है। आमीन। खुदा के लोगों, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो ज्योति के संतान ठहरते हैं और जिसका ज्योति वो अंधकार में नहीं चलते हैं। जैसे अनुभव है कि लोग खूब झूठ बोलते हैं, खास करके प्रभु के सेवक लोग। उनसे बचे रहो और बसते ही चले जाओ। मेरे लिए कुछ नवल नहीं है। मैं तो हरदम बदनाम जो हमारे चर्च को छोड़ के लोग जाते ना, वो बदनाम करते हैं, जबरदस्ती का बदनामी करते हैं। हमारे पास में एक लड़की थी समीक्षा, वो 1.5 साल हमारे पास में रही, खाई पी अच्छे से बढ़िया हुई, टेंशन था, सब अच्छा हुआ। वो पहले से किसी चर्च में जाती थी, बताई नहीं। और जिसने मेरे पास लेके आया, क्या नाम है उसका, चापले, रीतू चापले, उसको ही मालूम था अच्छे से, उसने नहीं बताया हमको। उसको चर्च का अनुभव था और उसको लेके मेरे पास है और मैंने साल भर तक उसको 1.5 साल रखा, खाने पीने की अच्छी रीति से। ऐसा वो कुछ नहीं बोल सकती कि पास्टर योगी ने हमारे लिए कुछ बुरी नज़र डाला या बुरे व्यवहार किया होगा, ऐसा बोल नहीं सकती। फिर भी घर की बदनामी कुछ ना कुछ कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, पर उसको आशीष दे। इतना करने के बाद भी, यहाँ से जाने के बाद भी बदनामी कर रही। उसके लिए एक अच्छा लड़का शादी ब्याह के लिए चुना, वहाँ जाके भी हमारी बदनामी करी कि जो पास्टर उस बेटी का शादी ब्याह करने को तैयार है
अच्छा घर देने को तैयार है, जबकि शादी हो गई, सब होने के बावजूद भी वो हमारी बुराई करे, तो वो लोग लड़की वाले लोग मेरे चर्च के वो कैसे अपने लड़के के लिए शादी करेंगे? बराबर। तो मेरे नसीब में जो लोगों को मैंने मदद किया वो हमारी बुराई करते हैं, हम जाएंगे नहीं बोलते क्या करें। और जो सच में उनके साथ व्यवहार गलत करते हो उनके साथ बिल्कुल जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। ये मैंने देखा हूँ। प्रभु स्तुति। खुदा के बंदो, फिर भी मेरे को समझ नहीं आती, मैं प्रभु के भय में होकर मदद ही करता हूँ। जैसे कि हमको ज़रूरत है उनकी मदद करना, जैसे कि हमको ज़रूरत है उनकी मदद करना। ये चीज़ परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है। हमको बड़ी चिंता होती है, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, है ना? उनको नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हम में है। जिसमें परमेश्वर की आत्मा है वो दयालु, नम्रता, दीनता था। मैं क्रोधी हूँ पर कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। जो बात अच्छी है अच्छी है, जो बातें बुरी है बुरी है। सही बात बोलने को मैं लेट नहीं करता, तुरंत बोल देता हूँ और तुरंत भूल जाता हूँ। प्रभु की स्तुति महिमा करता हूँ। ऐसे आप लोग भी हो जाए तो प्रभु का बहुत आशीष बरकत को पाएंगे। आप सबको फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की ओर से, उसका पासवान होने के नाते, बिशप होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, मेरी बेटी का आने वाले 22 नवंबर को ALC चर्च में शादी है। तो आप सबों को स्वागत है। न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च के जो हमारे सदस्य हैं उन सबों का स्वागत है। और जो सदस्य नहीं है उनको हम लोग ये दे रहे, क्या पत्रिका दे रहे हैं। अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक, कोई बात नहीं। परंतु न्यू लाइफ मिनिस्ट्री को पत्रिका नहीं दे रहे। न्यू लाइफ मिनिस्ट्री को एक प्यार भरा आपसे कह रहा कि आपको सबको आना न्यू लाइफ चर्च के, क्योंकि ये शादी हमारे घर के परिवार में है। साथ ही में आने वाले 17 नवंबर 2023 को कनान में नितेश रंगारी की भी ब्याह है और उसकी ब्याह 12 बजे है, इसलिए उसमें भी आप सबका स्वागत है। उसका मैं कार्ड भेज दूंगा, उसका कार्ड देना ऊपर से, एड्रेस बताता हूँ। यदि किसी को आना है न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च से तो 17/11/2023 को 11 बजे को 11 बजे ब्लेसेड होप चर्च, इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 1, कोल माइंस, कांद्री, कनान, नागपुर, कांद्री कनान में है। आप नोट कर लेंगे। विवाह ब्लेसेड होप चर्च, इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 1, कोल माइंस, कांद्री कनान में 17 को है। 18/11/2023 को 7 बजे समाज सदन सभागृह, यूको बैंक जवळ, डिफेंस, अंबाझरी। समाज सदन सभागृह, यूको बैंक, डिफेंस, अंबाझरी। वहाँ पे 18 तारीख को शाम को 7 से लेके आपके आगमन तक इनका प्रीति भोज का प्रोग्राम है, जिसमें रिसेप्शन है नागपुर में। आप लोग उसमें भी आ सकते हैं। न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च को सबको आपको न्योता दिया है। न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च को दिया और मुझे दिया, इसलिए आप सबों का भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। अभी हमारा कल पहला पुकारा होगा और कल ही हम दूसरा पुकारा भी देंगे, वीरू का भी पुकारा देंगे। इसलिए पूरा परिवार बराबर 2 बजे के अंदर में पुकारा में पहले से आ जाना चाहिए। न्यू के परिवार के सारे लोग और रंगारी के परिवार, रंगारी के जो है उनके मम्मी भाई बहन अगर आ सकते हो उनको भी लेके आना है। रंगारी परिवार अगर सुन रहे तो सुन लीजिए, उनको भी आना ज़रूरी है ताकि तुमको इस विधि में आपको खड़े रहना है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आज ये हमारी सूचना है। और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जो जैसलमेर का जो जेल की मिनिस्ट्री प्रभु ने अद्भुत आशीष और बरकत दिया, वहाँ से प्रभु ने उनको भी आशीषित किया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारी न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की जो है
मैं न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च में सबके लिए ये डाल दिया हूँ, पत्रिका डाल दिया हूँ। आप सबका स्वागत है। मैं विशेष करके चर्च वालों को नहीं देने पाऊँगा, पर बाकी सभी को हमने दे दिए। आपका आना अनिवार्य। ये नहीं सोचना कि हमको पास सबने नहीं बुलाया, पत्रिका नहीं दिया। आप लोग को पत्रिका नहीं दूंगा, ऐसा मैंने पहले कहा था। आप लोग को पत्रिका से बढ़कर मैं अपने जुबान से इस पेज के द्वारा आप सबको मैं स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना में आए, सारे जितने भी हैं। जैसा भोपाल के हो गए, जो बाहर के हैं उनको मैं यहाँ से ऑनलाइन पोस्ट कार्ड भेज दूँगा, और हमारा शादी का पत्रिका भी भेज दूँगा, उसको भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी सब ऐसा नहीं बोला कि हमको नहीं दिए, पास्टर साहब ने हमारे साथ में गैर व्यवहार किया, पक्षपात किया, इस बात में आप नहीं। आप सभी का स्वागत न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च के साथ। और जिनको मैं सिर्फ पत्रिका दूंगा तो आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, परंतु आपके लिए मुझे दुख है कि आपको आना अनिवार्य है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। सारे लोग आए, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा करता हूँ। संडे को प्रभुच हमारा समय के साथ रामबा कॉलोनी क्वार्टर नंबर 13 2 में होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखें। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आज 3 नवंबर है। 3 नवंबर वचन को निकल रहा है, जय मसीह की। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कल जिन जिन के लिए मैंने प्रार्थना किया उसका रिस्पांस आप दे सकते हैं। क्या प्रभु ने आपको चंगाई दी है? कल एक बेटे का ऑपरेशन था और हमने प्रार्थना किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, एकदम आरामदायक। ब्लड की उसको कमी थी, तो ओ नेगेटिव अगर कोई हमारे चर्च में अगर है तो आप अगर ब्लड देने के चाहते तो मेरे से बात करें। सुषमा जेम्स, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु स्तुति हो। तो ओ नेगेटिव नितेश नाइक, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। और ध्यान से सुनना, शादी में आप सबको आना है। तो ओ नेगेटिव का अगर किसी का ब्लड है, अगर कोई अपना ब्लड को डोनेट करना चाहता तो मुझे बातचीत कीजिए, ताकि हम उसके काम में आ जाएंगे। प्रभु स्तुति हो। तो सबको परमेश्वर आप बहुत ऐसे आशीष है, और जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ। कई लोगों के गर्व को प्रभु ने आशीषित किया। प्रार्थना कर रहा हूँ निरंतर, जिस दिन प्रभु चाहेगा उस दिन आपके गर्व को आशीषित करके एक नया आपके जीवन बरकत देगा। खुदा उनको भी आशीषित करे। प्रेज़ लॉर्ड। अतुल हांडा जी, हाँ, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। अतुल हांडा जी ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है और सब कुछ ठीक ठाक है। प्रभु ने इसको भी बड़े हादसा से बचाया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे विनोद दास जी जो हमारे समधी हैं, उनसे भी हमने कहा था कि उनको भी हमने स्वागत किया। पत्रिका को हमने भेज दिया, पहली पत्रिका उन्हीं को भेजा और दूसरी पत्रिका हमारे पास्टर सुरेश जॉन को हमने भेजा। पहला जिसके साथ ब्याह होने जा रहा उस परिवार को, और उसी के साथ पहले ही पत्रिका हमारे पास्टर सुरेश जॉन को हमने भेजा, ताकि कोई प्रभु के राज में महिमा करने के लिए हमारे ब्याह में आकर हमारी बेटी में प्रभु की महिमा को करने पाए। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। सबको बरकत और आशीष प्रभु यीशु मसीह देगा, विश्वास है, मेरी आशा है। और जो मेरे चर्च के साथ जुड़े वे आशीषित 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 होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 3 बार बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हर चीज में 3 बार प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। सलाम सबको, प्रभु यीशु मसीह आप सबको को बरकत दे। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार जी। तो आज हम देखेंगे 3 नवंबर का वचन है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 का 24। 2 तीमुथियुस उसका 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय उसका 2 से 4 पद हम लोग देखेंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थ
ध्यान सुनना, आप कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ परमेश्वर की प्रेरणा से रची हुई पवित्र शास्त्र से प्रचार कर रहा हूँ। किसी को तकलीफ हो जाए मेरे बोलने से, ऐसा नहीं सोचना। जो भी बोलूँगा प्रभु यीशु मसीह के भय में होकर बोलूँगा, और जो प्रभु का भय मानते हुए प्रभु की आशीष को पाते हैं। और जो हमारे साथ बाहर के लोग जुड़ते हैं, आपको भी सलाम, नमस्कार, नमस्ते, जय भारत। और उसी भारत में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसकी उस सृजनहार की हम आराधना उपासना करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। नमस्ते जी, नमस्कार। आज का दिन शुभ हो आपके लिए, आशीषमय हो। आज का दिन बरकत में हो। आज का दिन आपके जीवन में खुशी आनंद को लेकर आए। आज का दिन, आज की रात अच्छी नींद आपको दे और कल का दिन आपके लिए आशीष का कांटे रहे। ये नहीं कि हम रात को सो गए और कल कई लोग नहीं उठ पाएंगे, कई लोग नहीं उठ पाएंगे ना। पर आज प्रभु में आनंदित रहे और आप हर मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को आपके लिए दुगनी आशीष का हो जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हमने कहा बाइबल में कि हम एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष को दिया करो। जो हमसे नफरत करते हैं उनको भी आशीष दो, जो हमसे चिढ़ते हैं उनको भी आशीष दो, जो हमारे दुश्मन है उन्हें भी आशीष दो, ताकि वे आशीष में बदल जाए। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो खुदा के लोगों, सारी महिमा गौरव प्रभु को मिले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उषा कोसले कैसे हैं? हमने आपके लिए कल प्रार्थना की थी। परमेश्वर ने, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपको सारी आशीष बरकत में बदल डाला होगा। प्रेज लॉर्ड। दूसरा तिमुथी उसका दूसरा अध्याय, उसका तीसरा अध्याय, उसका 4 पद से हम पढ़ेंगे, 2 से 4। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि ध्यान सुनना, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, मनुष्य 2 पैर वाला, 4 पैर वाला नहीं, 2 पैर वाला, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। बस भले के बैरी और नहीं, बस 4 तो पढ़े। हाँ, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये मसीहत में है। हर मसीह का सेवक अपने नाम के सामने राइट, लेफ्ट, स्टेट, है ना, राइट लेफ्ट, जैसा मैं लगा हूँ, मेरे पति को लिखने का राइट रेवरेंड बिशप डॉक्टर इमानुअल नियोगी, लिखा जानबूझ के लिखा मैंने। ये पदवी से कोई लेना देना नहीं है, पर जानबूझ के जलने वाले को जलाओ, उसकी है मेरे पास डिग्री है। पीछे से आगे आया हूं और आगे से पीछे हो गए लोग। मैं तो घर का नंबर लिखता 13/13, 13, बाद में 11 भी हो गया, फिर 12 भी हो गया, फिर 2 हो गया, 21 और 22 भी हो जाएगा। 13/21, 13/22, प्रभु की स्तुति हो। 13, मैंने कभी मेरा नहीं बोला। 13/11, 13/10 और 13 एसके सागर, आप कहाँ से हैं? अभी इसी समय परमेश्वर बाप आपको छुए, स्पर्श करे, आपकी बीमारी प्रभु के क्रूस पर हो और उसकी चंगाई आपके जीवन हो जाए। खुदा बाप आंखें बंद करे। आखिरी प्रार्थना जब मैं करूँगा, तेल और पानी लेके बैठ जाना। विश्वास आपका, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। अनिता कुमारी, प्रेज लॉर्ड।
तो इस बात को आप ध्यान रखें। प्रेज लॉर्ड जेम्स भाई, प्रेज लॉर्ड। खुदा के लोगों, तन मन प्रभु को दो और समय का 10वांश प्रभु को देकर देखो, परख के देखो कैसा परमेश्वर भला। मैं आज तक 10वांश तो मांगता हूं, पर समय का आप समय को दीजिए, 1 घंटा प्रभु को दीजिए और देख के कैसा परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम करता। आप दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हर्ष से दो, आनंद से दो, समय समय। जिसको परमेश्वर नहीं बना वो मत दो, जिसको परमेश्वर बना उसको दो। समय हमको दिया परमेश्वर ने, सबर हमको दिया, समय दिया। और जो कोई अपना समय में से समय निकाल के संसार की अभिलाषा में से, संसार की मोह माया में से, संसार के सारे बातों में से आपने यदि 24 घंटे में से प्रभु को 1 घंटा देकर देखा, परमेश्वर को लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ऐसा करके परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। ऐसा करके परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आपने नहीं परखा, यहोवा भला है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो दीनता से, पर मैं और आप मालूम गड़बड़ी के परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे, चिल्ला रहे, उधम कर रहे, दुष्टता कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा कि इनमें पागलपन आ गया है, दौरे पड़ गए हैं। मेरा प्रभु शांति का है, नम्रता का है, दीनता का है, शांति का परमेश्वर है। और हमारे सभाओं में, प्रार्थना दुआ में उधम 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 करते हैं, दुष्टता करते हैं, चिल्लाते बल्लाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शांति का परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, ओम है, सृष्टि करता है। जीसस, लॉर्ड जीसस, जो न बदलने वाला है, युगानुग एक सा परमेश्वर है। उसके निकट आकर देखो, परख के देखो कैसा भला है। आपके जीवन को बदल देगा, आपके स्वभाव को बदल देगा, आपके मन को बदल देगा, आपके बुद्धि को बदल देगा, आपके आचरण को बदल देगा। मैंने खुद ने भी प्रभु पे विश्वास करके, प्रभु के वचन को जान के हमको भी बदलना है, हमको भी बदल। पर हम नहीं बदलते, हमारा मुंह में प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं। खुदा के लोगों, एक प्रभु के सेवक को मैंने होटल का बिल, खाने का बिल, वो घूमने का बिल और आने जाने का पेट्रोल का बिल, टोटल 25,000 रुपये दे के आने के बावजूद भी वो पास्टर जो हमारे दिगम, उसको बोलते हैं 1-2 हज़ार, 1.5-2 हज़ार रुपये जमा दो ना पास साहब, बहुत कम हो रहा। बोले पेट्रोल को नहीं पूरा। देखो वो अपने पूरी परिवार को लेके जैसलमेर आ रहा, जैसलमेर से वहाँ जा रहा, वहाँ से फिर जयपुर भी जा रहा, परिवार को लेके घुमाने को मौका मिल गया। खुदा दंड नहीं देगा, जरूर दंड देगा, बहुत जल्दी देगा, है ना। हम एक नागपुर से, महाराष्ट्र से, उनके गांव में जेल में प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं और वहाँ का पासवान खाना पिलाना खिलाना तो दूर, चाय पिलाना तो दूर, लूट ले रहा। क्या तो गाड़ी का किस्त निकालना है ना उसको, ये बुद्धिमानी से। और ऐसे चर्च के अगर उनके साथ जो प्रभु की संगति कर रहे हैं वो भी नाश होंगे, ये भी नाश हो जाएंगे। मेरे को अभी पास होता है, पासा और 1,000-1,500 रुपये मांग रहा था। बोले 1,500-2 हज़ार रुपये दे दो। बोले मैं तो कहीं नहीं था, पास्टर नहीं तो आपको देखे चले गए। नहीं ना, नहीं पूरा कम हो रहा ना। बोले जमाओ ना, जुगाड़ जमा दो, कहीं से जमा लो, पास्टर को बोल दो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा, सबके सामने बोलना चाहिए। क्यों? कि पास्टर लोग की ज़िंदगी में भी यह बहुत आराम खोरी बना रहती है। पास्टर कहते हैं अरे ये बात नहीं बोलना चाहिए, जेल में जेल की बात बोलना चाहिए। अब मैंने बोला, एग्जाम्पल दिया, एक बॉटल भरी हुई है, उसको भर नहीं सकता मैं। आगे कहते हैं ऐसे जो बैठे ना पास्टर, भरे हुए, ये भर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और इनका उद्धार हो ही नहीं सकता, उद्धार हो ही नहीं सकता। रेखा पटले, प्रेज लॉर्ड, मंगेश सोनवाने को भी प्रेज लॉर्ड, ओम प्रकाश नारायण, राजकुमार लहरे, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर बाप आपको आशीष दे। क्या लिखा है? पर यह स्मरण रख, अंतिम युग में, अंतिम युग के भयंकर दिन, अंतिम युग के भयंकर दिन
भयंकर, अंतिम युग का भयंकर दिन। और हमने देखा भी जैसलमेर में जो भी जाता है तो उस जैसलमेर को श्राप देते बोलते लोग, आट वाले को श्राप, इसको श्राप, उसको श्राप। पर मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने वहाँ पर आशीष की प्रार्थना की और अपने पैर की धूल झटक के आया, पैर की धूल झटक के आया। मैंने वो खंडर को आशीष देखा कि प्रभु उस खंडर को वापस परमेश्वर इस्तेमाल करे ताकि लोग वहाँ पे आए, उनके पूर्वज आए, 800 साल है, 400 साल, 500 साल, जो भी वापस आके फिर से वो घर, वो खंडर प्रभु की महिमा के लिए कारण ठहरे या लोगों के लिए ठहरे। ये प्रार्थना करके मैंने आज एक जब बताया तो सारे लोग जैसलमेर को श्रापित देते बोले, और वो श्रापित भूमि है। और हकीकत है वहाँ प्रभु का प्रेम नहीं है, प्रभु के लोगों में लालच है। जहाँ लालच वो प्रभु के जन नहीं हो सकते। एक के साथ सब पिसरे। मुझे वहाँ पर 31 जिले में जाके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, 31 या 27 जिले में जाएंगे, जाऊँगा मैं। बस हमारे यहाँ की शादी हो जाए तो उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारा ज्योति आश्रम जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सत्संग करेंगे हम लोग, उसको भी हम तैयारी करेंगे, उसकी भी तैयारी हम शुरू कर देंगे। सत्संग करें और जो मकसद हमने रखा वो भी प्रभु यीशु के नाम से पूरा होने की प्रार्थना करें। तो अंतिम युग के भयंकर दिन, अभी अंतिम युग है। क्या ये बताएंगे? क्या है ये अंतिम युग? बोलो मेरे साथ सब। अंतिम युग में हम प्रभु के साथ में जिएंगे, मरेंगे। प्रभु के साथ कोई मरेगा नहीं, जिएगा। हालेलुया। अंतिम युग में, अंतिम दिनों में ऐसा होगा। उठा गीत, उठा, गाने किताब में है। अंतिम दिनों में क्या होगा? आज 10 बजे हमारा वो बंद नहीं होगा लाइव, क्योंकि अभी तो 9:45 हो गया। एक गीत गाते अंतिम दिनों में, अंतिम युग के भयंकर दिन। अंतिम युग के भयंकर दिन आने वाले हैं, आने वाले नहीं, आ चुके हैं अंतिम दिन के युग। आप और मुझे समझ में आ रहा, मान रहे हैं। करुणा सारे, प्रेज लॉर्ड। हाँ, छोटा कोरस है। हाँ, उठ। हाँ, अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। आत्मा से भर दूंगा। बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में मैं जवान और बूढ़ों को आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, और ये होने जा रहा है। परमेश्वर बाप आपको मुझको आत्मा से भर दे, उसकी प्रेरणा से भर दे, उसके वचन से भर दे, उसके सच्चाई से भर दे, ताकि मैं और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए। हम प्रार्थना योद्धा हो जाए, ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के जीवन को बदल जाए। हम प्रेम दया करने वाले हो जाए, लालची नहीं। वो लालची एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, और ये हम लोग बोलते हैं हम मूर्ति पूजक नहीं है, ये तो पहले मूर्ति पूजक की झूठ, लालच करते प्रभु के सेवक लोग। वो फॉरेन के पास आंखें मटका। मैं भी गया फॉरेन, वहाँ पे सारे फॉरेन मेरे आजू बाजू इर्द गिर्द थे, एक को भी हलो नहीं, हाय नहीं बोला ना, प्रेस लॉर्ड नहीं बोला मैंने। पर वहाँ हिंदुस्तानी जो लोग थे उनसे मिलके मैंने प्रभु के सुसमाचार को सुनाकर उनको परमेश्वर राज में लाने की मैंने एक बीज को बो दिया। क्योंकि इनको हम बीज नहीं बोल सकते, इनको प्रार्थना से मतलब नहीं है। फॉरेनर लोग, अमेरिका के लोग मुझे मिले, स्विट्जरलैंड के लोग मुझे मिले, बहुत सारे लोग मिले, मेरे गाड़ी में भी थे, प्लेन में भी थे, वो मुंह छुपा रहे थे। सिर्फ वो घूमने को आए थे, प्रार्थना जीवन नहीं है उनका, घूमना उनका जीवन है। ऐसे कई प्रभु के सेवक है जो घूमने गए तो प्रभु को भूल जाते हैं।
और हम जहाँ भी खाना खा रहे वहाँ भी प्रभु का सुसमाचार। ऊँट वाले में बैठ रहे, उसको ऊँट वाले बच्चे चलाते पर उसके बड़े बड़े लोगों का, गाड़ी वाले को प्रभु का सुसमाचार। जीप वाले के साथ बैठा, मैंने उसको मैं कहा हम जेल जाके आए जेल गए, हाँ हम जेल में प्रभु का सुसमाचार सुनाने गए थे और सुना के आ गए। उसको मौका मिला, खाना खा रहे वहाँ के वेटर को हमने सुना दिया, है ना। प्रभु स्तुति हो। अंतिम दिनों में मैं और आप अंतिम दिनों में हैं। हमको हर पल हर सेकंड जैसे जैसे हम श्वास लेके जिंदे हैं वैसा ही प्रभु की महिमा करते करते हमको जिंदा रहना। यीशु जिंदा है तो हमको भी जिंदा रहना, प्रभु की स्तुति करना। सरिता दयाल जी प्रेज लॉर्ड। निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना औरों के साथ डोर टू डोर प्रभु की स्तुति उसकी महिमा कर। हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए उद्धार को लेकर आया। क्राइस्ट फॉर योर सैल्वेशन, जीसस क्राइस्ट इज योर सैल्वेशन, मेरा और आपका सैल्वेशन है। जब तक मैं विश्वास करूंगा मैं जीवन में प्रभु के साथ में बढ़ता चला जाऊंगा। अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में हमको प्रार्थना 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 करना। माइकल चिंचुवार जी प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पास्टर माइकल जी कल आप थे क्या? प्रभु की अंतिम दिनों में खुदा के लोगों, अंतिम युग में भयंकर दिन आने वाले हैं, आ चुके हैं, आने वाले नहीं आ गए। इजराइल से पूछो, बताएंगे आपको वो लोग, इजराइल लोग। कल नहीं थे, आज है। थैंक यू। खुदा के लोगों, तुम मनुष्य से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। क्या लिखा है? पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, आज स्वार्थी हो गए, सारे प्रभु को स्वार्थी हो गए। मैंने इंग्लिश लेके आया, मैंने इंग्लिश लेके आया, मैंने इंग्लिश लेके आया। लाया तो क्या कर लिया रे? जैसे मैंने इंग्लिश लेके आया। पहला इंग्लिश मैं लेके आए मेरे समझ में। बताओ, इंग्लिश से क्या उद्धार हो जाएगा? मराठी लेके आया मैंने, उद्धार हो जाएगा। हिंदी लेके आया मैंने, उद्धार लेके आया। गुजराती लेके आया मैंने, भाषा, उद्धार होगा। ये तो सब कुछ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अरे आत्मा बचाओ ना। यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गए। मनुष्य, मैंने इंग्लिश लेके आया, मैंने इंग्लिश लेके आया, उससे क्या हुआ? मैंने बाइबल बांटा, मैंने बाइबल, उससे क्या हुआ? मैंने चर्च खोल दिया, उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हो रहा? उसको डिंग मार रहा, डिंग। कभी तो जेल जाने को मौका नहीं मिलेगा, हमारे साथ मिल गया तो अपनी डिंग, अपनी बड़ाई, मेरा स्कूल है, आप आइए, इधर आइए। खुदा के बारे में बात नहीं कर रहा। और वो बंदा प्रभु का सेवक, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, वो हमसे प्रेस लॉ भी नहीं, एक ही बार प्रेस लॉ, उसका दोबारा मिला ही नहीं, देखा नहीं, चला गया, क्योंकि उसकी बेइज्जती हो गई मसीह के वचन को सुनने से। और दूसरा भाषा मेरे को सिखा रहा। मैं कहा 50 साल मेरे को 50 जेल हो गए, तू मुझे सिखा रहा? उसको लगा ऐसा ही होगा, पास्टर नहीं होगी। मैं 50 साल हो गया, मुझे मत सिखा। 50 जेल हो गए, 50 जेल। और मैं जब उम्र में 59 का हो गया हूँ ना, सारे गांव का पानी पी के आया मैं, तभी तो प्रभु ने मुझे चुना। प्रभु की स्तुति हो। और वो भी उच्च कोटि नियोगी ब्राह्मण से आया ना, ऐसा थोड़ी आया। मेरी जाति भी उच्च कोटि नियोगी ब्राह्मण है, मेरा सरनेम भी नियोगी है। लोग समझते नहीं। डिंग मार रहे हो। बड़ी गाड़ी में आए, बिल्कुल कोट वूट पहन के, जाके उके पहन के आके, और मैं तो कहता यार मैं तो ऐसी बनियान में चले जाओ, चड्डी बनियान में जाके प्रभु की सुसमाचार सुनाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है कोट पहनना, टाइम। बस बताओगे अंदर में कितने सारे कोट है, दिखाता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ तो लोग को लगता होगा बड़ा डिंग मारता। दिख रहा क्या? 12-15 कोट है। और अभी मेरे बेटी की शादी में
1 2 3 4 5 कोट आ रहे हैं। और शर्ट पहन कर छोड़ दो। कई बांटता हूँ, अलमारी खाली नहीं होती मेरी, बांटते रहता हूँ, खाली नहीं होती। खुदा ने मेरे को बहुत आशीष दी। बहुत कोट है, बहुत टाई पड़े, कई टाई पड़े, पर मैं यूज़ नहीं करता। जिसको पसंद आया लेके जाओ होता। पास्टर सर हमको लेके जाओ, नया शर्ट पैंट सब। इतना होने के बाद भी मैं रास्ते से शर्ट उतार के बनियान पे आता हूँ, पैंट उतार के चड्डी में आ जाता हूँ। प्रभु की स्तुति करना में मजा आती है। बिल्कुल प्रभु का शुक्रिया करता हूँ। हालेलुया बोल रहे हैं, उनको मैंने 4 शब्द का हालेलुया का मंत्र दिया है। रोज हालेलुया बोलो और आशीष को पाओ, आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति। तो लिखा है, यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वो वरन सुख उल्लास के ही चाहने वाले। ये प्रभु के सेवक लोग के बारे का। दुनिया में उनको जिन्होंने खुदा को नहीं जाना वो तो कल भी बच जाएंगे, पर ये सेवक प्रभु को जानने के बावजूद भी ये डिंग मार, भले के बैरी, असंयमी, दोष लगाने वाले, दया रहित, क्षमा रहित, कृतज्ञ, आज्ञा को टालने वाले, वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये वरन सुख विलास को चाहने वाले, इनको नौकर चाकर चाहिए उनके घर में। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, भक्ति का भेष धरे, मैं रेवरन, राइट रेवरन, बिशप, पास्टर, बस उसी के नाम की महिमा होना है। बिशप ने लिखा था खत्म, मैंने जानबूझ के लिखा। भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और ये बिशप आगे प्रभु की शक्ति को नहीं माना, उसने नहीं मानेंगे। ऐसे से परे रहना, ऐसे से क्या रहना, परे रहना। इसलिए मैं इन लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करता, मिलता नहीं। इन्हीं में से तो लोग जो घरों में दबे पर, हेलो, इन्हीं में से जो लोग घरों में दबे पर, दबे पांव घुस आते हैं, दबे पांव, और उन्हें दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार के विलासिताओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ये सीख रहे हैं प्रभु के वचन को, चर्च में सीख रहे, सब कर रहे, परंतु क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसको, 7 पद। ये सदा सीखती रहती है, सिखाते रहते हैं प्रभु के सेवक, सदा बाइबल का नॉलेज, बाइबल स्टडी, ये सिखाते, मस्त सिखाते। हमारे पास्टर भी सिखा रहे हैं पर खुद नहीं सीख रहे, सिखा रहे बस, खुद सीखने होते हैं। बोलो तो मिर्ची लगती, कहां पर, वहां पर, लगने दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमको। सिखा रहे, सीखने रहे, उनका घर नहीं सीखता, घर को नहीं सिखाते, गांव को, दुनिया को सिखाते, चर्च को सिखाते। और क्या लिखा, 7 पद को पढ़ेंगे, 4 का 7। सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखती रहती, सिखाती रहती, पर सत्य की पहचान तब तक कभी पहुंचती नहीं, बस वहीं पड़े है। बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर वैसा किया, लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया, एक पेड़ को, अंजीर के पेड़ को देखा, उसको डांट दिया, वो सूख गया, जोरे का माली अच्छा होगा, 38 वर्ष का चंगा हो गया, पर ये चंगा नहीं हुआ अभी तक, बता के। सीखती तो सिखाती है परंतु मानती नहीं। ये प्रभु के सेवकों का उदाहरण, और ये नाश होने के लिए प्रभु के सेवक है। इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ सिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी बात है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। 100 दिन की मीटिंग, सौ दिन की मीटिंग, 50 दिन की मीटिंग, 10 दिन की मीटिंग, हजारों घंटों की मीटिंग, बस ये बताते रहते हैं। सीखती सिखाती परंतु ये परमेश्वर को नहीं जानती। 7 पद पढ़ा हमने ना,
मैं हाँ बस 10 बजे को 5 मिनट बाकी है। मेरे प्रियो 8 पद पढ़ेंगे। जैसे येनेस 8 में 8 हाँ और येम्ब्रेस ने मूसा का 8 दूसरा तीमुथियुस का 4 का 8 बोल रहा मैं हैं। तो क्या 8 पढ़ रही? 3 का 8 चल रहा। हाँ 3 का 8 पढ़ रही थे। एक मिनट हाँ 3 का सॉरी नहीं 4 का 8 सॉरी 4 का 8 हाँ 4 का 8 पढ़ो। भविष्य में मेरे लिए हाँ 4 का 8 भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। क्या जानते हैं? प्रिय जानते हैं। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। प्रभु यीशु में से आने की जो बाढ़ जो उनको ही परमेश्वर देगा। हमको तो मिलेगा, हमारे साथ उनको मिलेगा, क्योंकि कई जो प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु के आने की बाट जो रहे। आज पत्रकार लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। वर्ल्ड सुन रहा है कि यीशु मसीह उद्धार करता है और वो सत्य है, वो उसके पास जीवन है, बाकी के पास नहीं है। केवल वही तो शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आए वो अपने आप से इनकार करे, मार्ग सत्य जीवन मेरे ही पास है। मार्ग सत्य जीवन, जिन्होंने यीशु ग्रहण किया वो मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया, उसके पास आओ नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु की ओर, क्योंकि वो एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो तुमको इस जगत में से स्वर्ग को ले जाने की उसके पास ताकत है। यीशु के पास, यीशु को छोड़ और कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। हाँ नरक जा सकते, यीशु को छोड़ दो नरक पहुंच जाओ। पकड़ लो विश्वास के साथ, उसकी संगति में रहो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुला है, वरना नरक का तो रास्ता सबके लिए खुला है। बिना कुछ किए सिर्फ पाप की प्रभुता करने से नरक के वासी हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। अंतिम युग में भयंकर दिन, मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। आज परमेश्वर से प्रेम नहीं करे, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है ना, माइकल चिन्नूकर बोल रहे हैं, मनुष्य परमेश्वर के प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। आज प्रभु का हर एक सेवक, पास्टर, बिशप, रेवरेंड, डॉक्टर और कोई पदवी, वो सब के सब परमेश्वर में दुख उठाना कोई नहीं चाहता, सिर्फ क्या चाहता, सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। जहां पैसा उसके पीछे दौड़ेंगे, पैसे वाले के पीछे में। एक गरीब पास्टर का कोई आ रहा प्रभु का सेवा आपके पास करने के लिए, उसको कोई लेने भी नहीं आएंगे, दौड़ेंगे भी नहीं, चलेंगे भी नहीं, क्योंकि उसका पैसा नहीं है। जिसका पैसा है उसके लिए 500 किलोमीटर छोड़कर वापस उसके पीछे आएंगे और उसके हाजी हाजी करेंगे। हैं? अगर मेरे साथ जो पास्टर उनके गए वो अकेले जाते तो क्या उनको लेने को आते? पैसा नहीं है उसके पास। हाँ लाज का खर्चा मैं कर लूँगा, हाँ अपन वहाँ घूम जाएंगे उसका पैसा मैं कर लूँगा, हाँ मैं इधर जाऊँगा, हाँ हाँ तो बराबर आ रहे नहीं आते। जहाँ से पैसा मिलता पास्टरों को वहीं वो दौड़े जाते। पैसा नहीं है तो भाई माइकल वो क्या करे? मेरी तो आशा है, मेरी तो प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इतना अच्छा सक्षम बना दे कि मैं आने जाने का किराया पास्टर निकी को देने पाऊँ, प्रभु उनके खाने पीने का देने पाऊँ और मैं कुछ उसको गिफ्ट दे सकूँ। मुझे ऐसा सिस्टम बना दे। फिर भी उन्होंने मेरे हाथ में 1,500 रख दिया, तुरंत निकाल के। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति हो। खाना खिलाया अपने घर में, स्कूल को छोड़ के उनकी पत्नी हमारे साथ जेल में आ गई। खुदा की स्तुति हो। निस्वार्थ
और मेरे को गाड़ी दे दे, जाओ तुम घूम लो बोले, जैसा कि रामबाग कॉलोनी से बरडी, बरडी से सदर, सदर से इतवारी है नागपुर का, ऐसा हो, जाओ बोले, जाओ घूम लो, कुछ नहीं, सब छोटा है बोले, जहाँ भी तुम अटक जाएंगे लटक जाएंगे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं आपको बुला लूँगा, हमारा स्कूल का नाम बता आपको पहुँचा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी अभी बिल्कुल पूछूंगा नहीं, तुम्हारे को भी नहीं, फ़ोन भी नहीं करूँगा, और किसी से अब बिंदास घूम घाम के आ गया मैं भी गाड़ी से, मस्त, प्रभु की स्तुति हो, गाड़ी दे दे, लेके जाओ, है ना। दूसरे लोग देंगे क्या पास्टर, लाइसेंस है क्या, ये है क्या, पर उन्होंने मुझे जान लिया, पहचान लिया, मैं प्रभु को धन्यवाद, मैं आशीष हो गया और उनको आशीष करके आया। आमीन। वो मेरे रो रो के प्रार्थना करते, माइकल उनके माँ के नज़र में बुरा है, बाप के नज़र बुरा है, बहन के नज़र बुरा है, पास्टर के नज़र में बुरा है, प्रभु की नज़र में सच्चा है। हम प्रभु की नज़र में सच्चे रहें, लोगों की नज़र में रहे ना रहे, तो प्रभु की नज़र में सच्चे रहना चाहिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने परखा, मेरे को परखने की आत्मा है। परख कर जानूंगा ना, प्रभु स्तुति, प्रभु आशीष देगा। 8 में क्या लिखा है, 4 के 8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं परंतु उन सबको सबको भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करो, प्रभु के पास शीघ्र जाने का प्रयत्न करो। है ना, शीघ्र आने के, शीघ्र कैसे आएंगे, हमारे अंदर तो लालच है, डिंग मार है। पढ़ेंगे फिर से 3 का, क्योंकि मनुष्य 3 का 1 2 3 फिर से, पर यह स्मरण रख कि यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, हाँ, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आगे टालने वाले, क्रुद्धगन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चानल। 20 आत्मा से भरे हुए, प्रभु ने तो 9 आत्मा दिया हमको, पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, पर ये 20 दुष्ट आत्मा से भरे हुए ये प्रभु के सेवक, मुंह में अब रा 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 ही रा रा ला लब शब, है ना। और पवित्र आत्मा नहीं है, मुंह में उनके अन्य भाषा, पवित्र आत्मा नहीं है। और जिसका पवित्र आत्मा है उसका अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा सामर्थ्य के काम करता है, अद्भुत काम करता, सुसमाचार काम करता। और ये पवित्र आत्मा अब करने वाले सिर्फ नाचने गाने में, एंजॉय करने में, फोटोग्राफी निकालने में, स्लो मोशन में निकालने में प्रभु का नहीं। हम हर जगह उतर रहे तो सुसमाचार सुना रहे, सुसमाचार सुना रहे, सुसमाचार सुना रहे, हर जगह हर पले। मैं वो डांस देख रहा था, नृत्य कला देख रहा था, वहाँ बाजू बैठा, उनसे बातचीत किया, प्रभु की स्तुति किया, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उनका नंबर लिया। नेपाल आइए सर जी, जब भी नेपाल आने का मौका मिल जाए आप हमारे घर आके उतरना, आपके साथ हम नेपाल की जेल जाएंगे। मैं कहा मैं नेपाल की जेल के लिए ट्राई करता भी, चलेंगे बोले आप। कौन? नॉन क्रिश्चियन, जो प्रभु को नहीं जानते। उन्होंने अपना द्वार खोल दिया, और जो हमारे साथ है वो एक भी बार परमेश्वर के बारे नहीं पूछा, न परमेश्वर को सुनना चाह। बता रहा हूं तुम्हें सुनना नहीं चाह रहे, बोर हो रहे थे वो लोग, परंतु वो सुन रहे प्रभु का दया महिमा के लिए। चलो 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 चलो, देर हो जाएगा देर, चलो चलो चलो, देर हो जाएगा, चलो चलो, हर जगह चलो चलो। हमको वचन सुनाने नहीं देते, प्रभु के बैरी है ये, प्रभु के सेवक है ना। ठंडी हो जाएंगी, फलना हो जाएगा, प्रभु के सेवा में छोटे बच्चों क्यों लेके आना। बहुत मैं निराश हो गया, प्रभु दया करना,
हमारा आना हमारे लिए सफल हुआ, पर उनके लिए क्या होगा? क्योंकि उन्होंने नहीं जाना। बाइबल कहती है तुम जिस किसी घर में जाओ, घर में पैर रखते ही सारे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम दो, यदि वो कल्याण तो उनको उसका कल्याण ठहरेगा, योग होगा तो कल्याण ठहरेगा, नहीं तो वरना उनकी आशीष वापस आ जाएगी। नहीं क्या? खुदा के लोगों, अब भी मौका है मन फिराने के लिए। तीसरा पद पढ़ेंगे, 4 का तीसरा। क्योंकि ऐसा समय आएगा क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। हाँ, खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। जब ऐसा समय आएगा, कठिन दिनों में ऐसा समय आएगा। 4 का 1 पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, यहोवा को और यीशु मसीह का नाम ही, यहोवा का नाम ही परमेश्वर है। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवित हो और मरे हुए का न्याय करेगा। परमेश्वर जिंदा है उसका भी न्याय करेगा, जो मर गए उनका भी न्याय करेगा। ध्यान रखना, जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा। और उसके प्रकट होने राज्य की, मैं आपको सुधि दिला रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के राज्य की, पर ये प्रभु के सेवक समझना नहीं चाह रहे। पंजाबी चले जाएंगे, कोई ये नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुझे स्वतंत्र दिया परमेश्वर की, जेल में जाके प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए चले जाएंगे। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरो का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर। बस हमको सुधि दिलाना है परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। हाँ, मुझे प्रभु ने आज आदेश दिया। मैंने उस दिन कहा मैं किसी के बाप को नहीं डरता, मैं सिर्फ परमेश्वर डरता, और डरता ही नहीं, अजमा के देखना मुझे। हकीकत है, जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग। आमेन। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट इज द किंग। आमेन। क्या लिखा है कि तू राज्य का सुधि दिलाकर मैं तुझे वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाह तेरा शिक्षा के। ये मल्ली पास्टर लोग घबरा गए, वो शिक्षा लेना नहीं चाह रहे, घबरा गए। 40 साल पहले मैंने इंग्लिश लेके आया तो बापा क्या हो गया? पैसा कमाने के लिए क्या इंग्लिश? खुदा का दंड आएगा उन पर, हकीकत आएगा। हमने बोल के आया और मैंने शैतान के हाथ में सौंप के आया उस दुष्ट पास्टर को। मेरे को अधिकार है बोलने का, मैं बिशप हूं, बोलूंगा, प्रभु का सेवक हूं, बिल्कुल। घमंड खत्म हो जाएगा, 40 साल का घमंड खत्म हो जाएगा। यीशु के नाम से कह रहा हूं। मेरा लाइव भेज दो उनको, वो तो सुनेंगे नहीं। जब लाइव सुना तो उस दिन बड़ा तड़प तड़प के सुन लिया। उनके हृदय में हर पार छेद, बंदूक की गोलियां लग रही थी, खड़ा खड़ा कर टक टक। हाँ, वह पढ़ेंगे। समय और असमय तैयार है, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, शिक्षा के साथ उल्लाना दो, और डांट और समझा। ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। आज नहीं सुनना चाहते। हिंदुस्तान में जितने लोग हैं आज, जो हमारे मसीह लोग हैं, मसीह लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकते, मगर अन्य जाति लोग सुनते। जो खाली है वो भर जाएंगे, और जो भरे वो खत्म हो जाएंगे। मैं गीता के ज्ञान से बताता हूं। गीता
अभी समय नहीं तो अभी गीता लेके आता हूँ ऊपर से, बस गीता पढ़ी, भगवत गीता दिखा दूँ, दे रहे रोहिणी, फट से निकाल ऊपर से। गीता से भी मैं प्रचार करता हूँ, बाइबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तू मत चढ़ना, रोहिणी नहीं है क्या? अच्छा वो ऊंची नहीं है। भगवत गीता मैं बताता आपको, कभी कल मौका पड़ा तो मैं भगवत गीता से प्रचार करूँगा, ठीक है? ओके प्रेज़ लॉर्ड, कल आप मेरे साथ जुड़ना, भगवत गीता से मैं उसके सारे बात बताऊँगा। आई एम ब्राह्मण, उच्च कोटि नियोगी ब्राह्मण हूँ, मेरे पिता तो मैं भी हूँ, वो ज्ञान प्रभु ने मुझे भी दिया। प्रभु स्तुति हो, खुदा देना। हम गीता से बात करें। खैर प्रभु स्तुति हो, गीता भी अच्छी चीज़ है जो परमेश्वर के बारे में बताती है, जरूर बताएंगे। तो खुदा के लोगों, ये लोग प्रभु को नहीं जानते। हाँ वो है भागवत गीता, आपको दिखेगा, ये भागवत गीता है। उल्टा दिख रहा है, फ्रंट में जाओ, कैमरा करो पीछे। हाँ नहीं हुआ? क्या होता है? अरे अच्छा 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 अच्छा, हेलो, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करता हूँ मैं, बराबर है। उस दिन भी मैंने किया था, मूर्खता हमारी है, ऊपर करता हूँ ऊपर कैमरा। अभी आएंगे, गड़बड़ न हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर करना पड़ा। महाभारत गीता का सच्चा स्वरूप और सार। विवेकानंद की किताब है ना, विवेकानंद की किताब कोने में, विवेकानंद की किताब कोने में, और उसके अंदर में गीता के पूरे एक एक बात लिखा है, ठीक है? ये मैं पढ़ता हूँ और पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ता, जितना बाइबल की ज़्यादा है उतना, परंतु इसमें से बिल्कुल मैं परमेश्वर की महिमा भी कर सकता हूँ। उसको पन्ना ना, 2 पन्ना प्लास्टिक वाला, ये स्वामी विवेकानंद है, साहित्य 10वां उसका वैल्यूम है। ये गीता के गोपनीय रहस्य हमारे जो ब्रदर दिख रहा आपको? भागवत गीता के परम गोपनीय रहस्य अनुवाद और संक्षिप्त में श्री कृष्ण भगवान के भौतिक प्रकृति में उपस्थिति। खैर बाइबल पवित्र शास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 से 13 में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, ये सब बातें हमने बना है। और ये सब जो है ये हमारे ब्रदर उन्होंने किया, अमृत लिखा है। ये जब रहस्य गोपनीय से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हमें अच्छे से मालूम है। प्रभु की स्तुति हो। तो खुदा के लोगों, मैं क्या कह रहा था, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे और मसीह प्रचारक, मसीह के लोग डींग मार, बैरों के बैरी, कृतज्ञ, पैसा लेके प्रचार करेंगे, लाख लाख रुपए, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेके, और लोग ले रहे 20 लाख 30 लाख ले रहे। दिनाकरण की फीस है 20 लाख, बाकियों की 2-2 3-3 4-4 लाख है, बजेंद्र की 20-25 लाख रुपए है, ये अंकुर नरोला की पैसे की है, बिना पैसे के वो नहीं आते, बिना पैसे के नहीं आते। मेरा कुरान भी है, कुरान बताऊं मैं आपको, कुरान भी है, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, महाभारत, गोप, ये सब मेरे पास में है। धर्म की किताब है, मैं सब धर्म की किताब था, पर मेरे पास एक ही किताब है, पवित्र शास्त्र। उससे मैं पढ़कर प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया
और प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूँ सब किताब। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ और बोलूंगा भी नहीं। खुदा के लोगों, ये कह रहा था कि अंत के दिनों के समय में ये पासबानों के बीच में हमको दिखा और दिख रहा है। ये सारे पास्टर जो आते हैं, अभी चलो पास्टर सूरज प्रेमानी को ले लो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, उसको भी पैसा चाहिए, हर एक को चाहिए। सिर्फ एक ही पास्टर इमानुएल नियोगी है जो मैं हूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं सेत में पाया, सेत में प्रचार करने आता हूं। मेरा तजुर्बा है, बलांगीर का एक बिशप क्षत्रिय है, उनके यहाँ भी जाके 40-50 रुपये पर नियोजे बहुत लोगों ने मेरे नाम से पैसा जमा करते, पर मुझे नहीं देते। खुदा का धन्यवाद हो, और नहीं लेता। और जो दे रहे हैं मुझे आज, वो आशीष को पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। क्या पा रहे? बरकत पा रहे, आशीष पा रहे। है ना? मुझे उस जेलर ने कहा कि आज मेरे साथ खाना खाएंगे, आज मेरे साथ खाना खाएंगे। क्यों ऐसा बोले? मैंने कहा कि मैं किसी को भी खाना कभी भी खिलाता हूं बिना बताए, फोटो नहीं लेता हूं। हमारे मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग चद्दर बांटेंगे तो फोटो लेंगे, खाना बांटेंगे तो फोटो लेंगे, बिस्किट बांटेंगे तो फोटो लेंगे, केला बांटेंगे तो फोटो लेंगे, जो भी कुछ करें फोटो लेके अपनी वाहवाही करके चलो हम खुशियाँ बांटेंगे और पैसा कमाएंगे। हम लोग प्रभु में खुशियाँ बांटते मगर हम पैसा नहीं कमाते, दिखाते नहीं, बताते नहीं। हम क्या करते? रात रात में जाके गरीब मोहताज को उठा के खाना खिलाते, बढ़िया बढ़िया खाना जो तुम नहीं खा रहे वो खाना हम खिलाते। क्यों? हम शादी ब्याह से खाना को लेके आते और जाके वहाँ को खिलाते। वो उस खिलाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है, गाड़ी लगता है, गंज बर्तन धोना पड़ता है, सब पता। कपड़े बांटते हैं, नहीं बताते हम, ना लाइव डालते ना कुछ डालते। कईयों को साड़ी बांट दिया, कईयों को पैंट शर्ट बांट दिया, कईयों को स्वेटर बांट दिया, कईयों को कंबल बांट देता हूँ। हमारे राजू रोडेवार ने मेरे को कंबल का पैसा दिया, वर्षा पाटिल ने पैसा दी थी कंबल बांटने के लिए, ज्योति बोरकर ने पैसा दी थी बांटने के लिए, और कुछ लोगों ने बांटा कि हमारे तरफ से बांट दो कंबल को, 10-20 कंबल लो बांट दो। 2000 रुपये देते मगर उसमें 150 कंबल आए थे, 200 कंबल आए थे, बांट देते। रायपुर तक जाके बांट के हमने, पर हमने कभी फोटो नहीं लिया। खाना खिलाते, हम नहीं बताते। खुदा देख रहा है और खुदा उसका बेनिफिट हमको देगा। आमीन। मनुष्य देख के क्या देगा? मनुष्य तो पैसा ही देगा ना। खुदा हमको शांति बरकत दे रहा है, और हमारे जो चर्च के दसवान डालते हैं उनके भी प्रभु उनको बहुत आशीष दे रहा है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, बढ़ाई नहीं कर रहा मेरी। अगर ऐसा किसी के मन में आके बढ़ाई कर रहा तो तेरा सत्यानाश होगा। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, हाँ डायरेक्ट बोलता। मैं डर नाम की चीज़ नहीं, मेरे को प्रभु के भय में चलता हूँ। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई को बता रहा हूँ। तेरे कान की खुजली के कारण तू नहीं सुन पाएगा। लिखा पढ़ेंगे 4:3 में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत सारे, ये सारे दुष्ट लोग बहुत बड़े बड़े उपदेशों को बटोर ले रहे हैं। कभी कांचन मित्तल को बुला रहे, तो कभी अंकुर नरा बुला रहे, तो सूरज प्रेमानी को सारे लोग बुला रहे, कान की खुजली मिटाने के बुला रहे। उपदेशों को बटोर लेंगे, बहुत से उपदेशों को ये सारे अभी बुला रहे हैं। सीएना मैत्री, ये सूरज प्रेमानी, आमोद सिंह, ये वो बुला रहे, और ये तुम्हारे कान के खुजली मिटा रहे, हंस रहे, हंसा रहे, मजा ले रहे। यशा नबी किताब उसका 48 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं देखें, पढ़ेंगे 18:47 यशा नबी की 48 कान के खुजली का नहीं। बस सूरज प्रेमानी तुम्हारे कान के खुजली मिटा रहा है, वो आत्मा में नहीं बुला रहा, उसमें आत्मा नहीं, उसमें बुद्धि और ज्ञान और समझ और चतुराई है। सिंधी का बच्चा है ना, हर जगह में वो चाल चलेगा ना। चिकनी चुपड़ी बात हो, सीधे साधे मन के लोगों भेज दो उसको भी, भेज दो। नहीं तो हमारी बहू है गुंजन, उसको भेज दो, बहुत उनके दीवाने लोग हैं लोग।
गुंजन, अन्नू डेविड, भेज दो उसको, बहुत दीवानी है उसका हमको शेयर करते रहते हैं। और जब बीमारी तकलीफ आई तो इमू मामू के पास आएंगे, तब नहीं जाएंगे उसके पास में, सूरज प्रमाणी के पास में। बहुत से लोग तकलीफ आई तो पास्टर नहीं होगी, नहीं तो पास्टर क्योंकि लाई को भी नहीं देखेंगे। हाँ, सुन रहे होंगे तो सुनने दो, वो सुन नहीं सकते हमारा वचन, पसंद नहीं, मेरी बहन को पसंद नहीं है जी किसी को पसंद नहीं, सच्चाई पसंद है, सच्चाई कड़वाहट है। क्योंकि क्या लिखा है, पढ़ेंगे, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे तेरे लाभ के लिए जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। और जिस मार्ग से तुझे जाना है, हाँ, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता, उसी मार्ग पे ले चलना, उसी मार्ग पे ले चलना। क्या लिखा है 4:3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों के खुजली के कारण, आज कानों के खुजली के कारण क्या लिखा, बहुत से इनको बुला रहे, पैसा दे के बुला रहे, पैसा दे रहे पैसा कमा रहे, पैसा दे रहे पैसा कमा रहे। क्या तो दान दसवां ले रहे, लोगों से बिल ले रहे, पैसा खूब लाख रुपए दे रहे, 10 लाख 20 लाख 25 लाख पर खर्चा हो रहे, मैंने भी दे दिया उसमें। बनाइए जी, मेरे इसको छोटा बना के भेज दीजिए। हाँ पढ़ो, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, पर अपने सत्य से फेर कर बस इनको कथा कहानी चाहिए, बड़ी मजे वाली। मेरे जैसे को बुलाने की इनकी औकात ही नहीं है, घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि मुझे झूठ भविष्यवाणी करने की आदत है और सत्य की आदत है कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है उसकी बात है। मेरी छोड़ो, मैं जो हूँ सो हूँ और सो ही रहूँगा, प्रभु मेरे संग संग है। आगे, पर तू सब बातों में सावधान रहे, सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरी कर। मैंने दुख उठाया, दुख उठा, है ना। मैं बिस्लरी पानी नहीं पिया कहीं पर, मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है गले में, फिर भी मैंने बिस्लरी पानी नहीं पिया। जो पानी जिस पास्टर मेरे को दिया घर में मैंने पिया। अगर मैं 30 रुपये का पानी पीता हूँ, 20 रुपये का पानी पीता हूँ, वो 20 रुपये का किसी गरीब के काम आ जाएगा, ये सोचता मैं। अच्छे लॉज में रहने की मैं कोई क्या रह नहीं सकता, खर्चा नहीं कर सकता मैं। 70 रुपये का पानी था, मैं प्यासा रहा, पानी नहीं पिया। नागपुर में आके पानी पिया मैंने, दिल्ली से 70 रुपये पानी बोला, आधा लीटर, मैंने नहीं लिया। मैंने प्यास को कंट्रोल किया और नागपुर में आके घर में आके पिया मैंने 70 रुपये पानी, आधा लीटर, एयरपोर्ट में दिल्ली के। जैसे मैंने वहाँ पे देखा ठंडा पानी गर्म पानी, वहाँ जाके दबाया बटन और कांच अपना का गिलास था पेपर का, उसको लिया, 2 गिलास पी लिया मैंने। फिर बाद में प्लेन में भी मांगा मैंने, फ्री का पानी क्या? मैंने पूछा फ्री का? हाँ। मैं कहा दे दो। फ्री का जूस मिल रहा क्या? तो बोले नहीं, बोले फ्री का जूस मिलेगा बोले, पर उसके साथ कुछ तो भी आपको नहीं। तो मैं कहा एक काम कर, काजू का डब्बा दे, छोटे बच्चे मेरे नातू के ले लिया, 200 का लिया। वहाँ भी नहीं खर्चा करना चाहता, पैसा बचाता हूँ प्रभु की सेवा के लिए। और कुछ पास्टर क्या बोलते मालूम क्या? एयरपोर्ट ऐसी जगह मस्त पैसा खर्चा करने की, 10 रुपये की चीज़ 1000 में ले लो, बिंदास करो खर्चा, क्योंकि मेरा प्रभु बहुत क्या है, धनवान है। मैं कहा सर नहीं, ऐसा नहीं, जो रास्ते में भिखारी पड़े उनकी मैं सुधी लेता हूँ। खुदा ने मुझे उसके लिए बनाया। दुख उठा और मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार कर, दुख उठा कर। मैंने अपने माइकल को बोला था, माइकल मैं तुम्हारे घर में रह जाऊँगा रात को, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारा स्कूल है, फलाना है, कैसा जमेगा। आर्मी वालों में क्या, वहाँ खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर में प्रभु का सुसमाचार सुना दिया उनको भी।
अंदर गया होटल में, वहाँ भी खड़े खड़े प्रभु का सुसमाचार सुनाया। बस हमको सुना। वो बाहर था, वहाँ फॉरेन लोग मुझे मिले, उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। मैं उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सेवा करने के लिए मैं यहाँ पर आया जेल में। ओ वेरी गुड, वाह, हु आर यू? आई एम बिशप इमानुएल योगी इन नागपुर। ओके ओके, मैंने अपना बैज दिखाया अच्छे से उनसे इंग्लिश में बात करके, उनको भी प्रभु का सुसमाचार, इंग्लिश मैन को। यस बिशप, ओके, मैं कहा ठीक है। वो लोग देख रहे थे, पर उन लोग किसी से प्रभु के बारे में बता रहे, जिनने प्रभु को जाना है। मैं को जहाँ पैर रखूँगा वहाँ प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, 10:30 बज गया है, बस 5 मिनट आपका लेता हूँ, 5 से 10 मिनट। अंतिम युग के भयंकर दिन, मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। आज प्रभु के सेवकों को मैं देख रहा हूँ, सुख विलास के प्रेम करने वाले प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। इतिहास में उस समय की कल्पना कीजिए, इतिहास में उस समय की कल्पना कीजिए जब मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परिनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, मनुष्य से प्रेम करने के बजाय सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। ये भक्ति का वेश तो धारण करते, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। क्या आपको नहीं लगता कि 2000 साल पहले लिखे ये पद ठीक आज की दशा का चित्रण कहते हैं? क्या आपको नहीं लग रहा? फिर भी तुम मीटिंग भाग जा रहे, ये बुला रहे, वो बुला रहे, और गवाही को सुन रहे, चिन्ह चमत्कार को देख रहे। खुदा के लोगों, नाश होंगे ना रे? आपको समझ में नहीं आ रहा? जैसा नूह ने प्रचार किया सब नाश हो गए, वैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ कि आप लोग नाश होंगे, इसलिए बच जाओ, प्रभु के पास आओ। पागल बोलते थे नूह को, मुझे बोलो चलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि 2000 साल पहले लिखे ये पद ठीक आज की दशा का चित्रण करते हैं? इस परिच्छेद के प्रथम पद में साफ चेतावनी दी गई है, ध्यान रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस भयानक परिस्थिति में जूझने में कौन हमारी मदद करेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह में विश्वास द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। अतः इससे पहले कि पाप और अधर्म की शक्तियां चारों तरफ से हमारी घेराबंदी करके हमें असमर्थ कर दे, हमें परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार आचरण करना और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना चाहिए। आज हमारे अनिल अमृति जी है, वो भी मेरे साथ वार्तालाप नहीं कर सकते, उनका विचार अलग है, उनके सोच अलग है, वो भी प्रचार करते, सब करते, पर मेरे साथ मेल नहीं खा रहे। मेरे साथ कोई मेल नहीं खाता। मैं खुदा को धन्यवाद करता कि प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ कोई मेल नहीं खाता था, इसलिए आज मेरे साथ कोई मेल नहीं खाता। मैं यीशु मसीह तो नहीं हूँ, परंतु मैं एक यीशु मसीह का चेला हूँ कि मसीह लोग को मैं परमेश्वर राज्य की सुसमाचार। मेरे घर के लोग नहीं मेल खाते, वैसा नहीं खाते। मेरी कलीसिया के लोग मेल नहीं खाते। उनको मेरा भाई पास्टर है, मेरे पापा ऐसे, मेरे वैसे, मेरी मम्मी फलानी है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, उन्हीं के पीछे दीवाने सब भाग रहे। नहीं मेल खाएंगे, मेल वही खाएंगा जो प्रभु का है। जो प्रभु के नहीं उनकी तो मैंने हिस्ट्री बता दिया। तीमुथी, दूसरा तीमुथी 4 का 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लो। आज हमने दूसरा तीमुथी 3 का 1, 2, 3, 4 पढ़ा है, 3 का ना पहले हम लोग, फिर 4 का भी हमने 8 पढ़ा। खुदा के लोगों, जो मेरे साथ मेरे चर्च के विश्वास से हो जाओ, प्रभु का राज निकट है। लोगों दिखाने के लिए काम मत करो। इतिहास में उस समय कल्पना कीजिए जब मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से गुनाह करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, मनुष्य से प्रेम करने के बजाय सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। ये भक्ति का वेश तो धारण करते, फिर भी उसकी शक्ति नहीं मानते।
क्या आपको नहीं लगता कि 2000 साल पहले लिखे ये पद ठीक आज की दशा का चित्रण करते हैं? इस परिषद के प्रथम पद में साफ साफ चेतावनी दी गई है, ध्यान रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस भयानक परिस्थिति में जूझने में कौन हमारी मदद करेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर वचन हमें यीशु मसीह के विश्वास द्वारा उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। अंत इससे पहले कि पाप और अधर्म शक्तियां चारों तरफ से हमारी घेराबंदी करके हमें असमर्थ कर दे, हमें परमेश्वर के पवित्र के अनुसार आचरण करना और ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना चाहिए। आइए ईश्वर से शक्ति प्राप्त करने के लिए निकट आइए। क्या आप तैयार हैं? हाँ? यदि आपको ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना है तो सारी चतुराई को छोड़ना पड़ेगा, सारी चतुराई को छोड़ना पड़ेगा। पाप की प्रभुत्व से मन फिरा लो। वचन को नहीं मानना पाप है, वचन पर नहीं चलना पाप है, वचन की बड़ाई करना भी पाप है, वचन में झूठा मूठा मिला के प्रचार करना भी पाप है, बहुत से प्रचारक को अपने पास में चुन लेना वो भी पाप है। हेलो, आओ, मन फिराओ, सुसमाचार में विश्वास करो कि परमेश्वर राज्य निकट है, परमेश्वर राज्य निकट है। सुसमाचार विश्वास करो, परमेश्वर राज्य निकट है। आइए अपने आंखें बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन मैं तेरे पास आता हूं, तेरे पास आता हूं। मेरे प्रभु आज का वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदल दे। आज का वचन मेरे हृदय को आर पार छेद कर, मुझे सत्य के आत्मा में चलने के लिए शक्ति बोल सामर्थ दे, सत्य बोलने के लिए मुझे हिवाई की आत्मा दे, सामर्थ की आत्मा दे। ए खुदा बाप, इन दिनों में जो तेरे वचन लिखा वो पूरा हो रहा है। हम कान के खुद निकाल, बहुत सारे उपदेश बटल कर उनकी वाहवाही कर रहे। ये सब वो प्रचारक भी और सुनने वाले भी सबके सब आग के झील में एक दिन होंगे। खुदा हमको उसमें बचाया, मेरे कलीसिया को बचाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे लोगों पर तरस खा, मेरे लोगों को एक नया जीवन तू दे, एक नई शक्ति दे, ताकि ये असत्य वचन को न सुनने पाए, इनके साथ न मिलने पाए। खुदा बाप दया कर, मेरे कलीसिया पे तेरा अनुग्रह होने दे इन दिनों में, ताकि मेरे कलीसिया के लोग खुली कान मिठाने के लिए बहुत से उपदेश नहीं, सत्य की वचन को सुनने की शक्ति बल सामर्थ दे, और वचन सुनकर उनके जीवन में बदलाव दे। पवित्र आत्मा द्वारा स्वर्ग के राज के वारिश बना, तेरी महिमा हो दे, और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में हर एक बीमारी को दूर कर दे, तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करता यीशु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष बरकत देने के लिए। खुदा बाप, हमारा विश्वास है तुझ पर। ये पानी को यीशु मसीह के नाम से आज से 2023 वर्ष पहले तूने लहू बहाया था, उस लहू के बूंदे इस प्याले में डेल, और प्याला तेरा लहू का वाचा में एक नया वाचा हो जाए, एक नया लहू होकर जैसे हम पिता हमारे शरीर की सारी बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए इस समय। धन्यवाद करता यीशु मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद करता यीशु। हे पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर, मेरी आवाज को तू सुन, जो मेरी आवाज लोगों के कान तक जारी, खुदा वे आशीष को पाए। इसके बाद जो लाइव को देखते खुदा वो भी आशीष को पाए, उनके जीवन में एक बदलाव की आत्मा दे। धन्य है वे जो मन के दिन है। हाँ मेरे प्रभु, हमें धन्य बना, हमको मन के दिन बना, ताकि हम तेरी जय जयकार से स्तुति करें। हमारी हर एक जरूरत, हमारी हर एक आवश्यकता तुझे मालूम है, तू दे और तुझे देना होगा। जब तक मैं जिंदा इस पृथ्वी में हूँ तब तक मैं जिंदा रह के इस संसार की सारी मोह माया को मेरे निकट पाकर मैं तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति करने पाऊँ। प्रभु मेरे कलीसिया में जितने लोगों की सारी आवश्यकता पूरा कर, जिसके मकान नहीं बन रहे उनके मकान बनने पाए, जिनकी शादी बन रही उनकी शादी हो जाए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको बच्चे तू दे, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करता तूने इस पानी को ब्लेस किया, आशीषित किया। ये पानी तेरा लहू, ऐसा हम विश्वास आशा के साथ पीते हैं। हमारी खांसी, सर्दी, बुखार, सरदर्द, जितनी जो भी रोगों से लोग रोगी में है, वे छुटकारा पाए और चंगाई पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।
खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए अपने आंखें को बंद करें। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते। कई लोगों को अच्छी नींद नहीं आती प्रभु, रात को चिंता है, इनकी सारी चिंता को यीशु के नाम में दूर कर, उनके मन के डर को यीशु के नाम से दूर कर। और खुदावा आज रात हम सबको अच्छी मीठी दे, ताकि कल का दिन तेरी महिमा करो। बीपी शुगर से निजात देना और आशीष बरकत दे अच्छी नींद के कारण, ये सब बातें हमसे दूर हो जाए। खुदा विशेष के भाई संजय बाहर से प्रार्थना करता, खुदा उनको अच्छी नींद दे, ताकि उनके बीच में नींद न खुले पाए, कल सुबह नींद खुले और तेरी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से खुदा मैं हमारी बेटी वीरू की शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसको लगने वाला सारी ज़रूरत को, सारी खर्चे को प्रभु तू आशीष दे। खुदा बाप, मैंने सोचा कि हमें इस शादी में 5 से 6 लाख रुपये खर्चा है, उसका 10वांश मैं प्रभु के नाम से बोने पाऊँ और तेरी महिमा करने पाऊँ। प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। 22 नवंबर को आप सबको हमारी बेटी के ब्याह में आने का न्योता देता हूँ। आप लोग आए, आपके लिए भोज तैयार कर रहा हूँ, भोज को फेंकने न पाओ, इस भोज में आकर आप आशीष पाए। मैं 1000 लोग का खाना बनाऊँगा और मैं 10,000 को खाना खिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये मेरा कर प्रभु यीशु मसीह करेगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल शाम रात 9 बजे फिर से हम लोग इसी पेज पे प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे, और संडे को 11 बजे से लेके 1 बजे तक का प्रभु भोज में सब लोग समर्पण होंगे। 2 से 5 हम लोग शादी होंगे। जो लोग शादी करने जा रहे हैं, जिसका बपतिस्मा अभी भी नहीं हुआ, वे बपतिस्मा करने के लिए अभी से अपना नाम को दे और होलनाइट में आकर बपतिस्मा लेने की तैयारी करें। परमेश्वर आप सबको आशीष पाए। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। कल मिलेंगे फिर। कुछ नए